बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कल की जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात कर रहा था, उस पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। मेरे बहुत सारे कुलीग्स ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने, और मेरे जो मेरी अपनी कम्युनिटी है उसमें कुछ पेरेंट्स भी शामिल थे और कुछ जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे। उन सब ने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए मुझे। मेरे कुछ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो थे, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने थोड़ा सा मुझे ये कहा कि सर आपने तो जो है वो बिल्कुल ही इसको ऑप्शन में से ही निकाल दिया है कि गवर्नमेंट स्कूल इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए है। दैट इज़ चॉइस, हर किसी के पास अपनी अपनी चॉइस है। अगर कोई शख्स गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो डेफिनेटली ले। लेकिन मैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से एक सवाल करना चाहूँगा कि फिर आप लोग, वो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, वो अपने बच्चों को उसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करवाते हैं? वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में क्यों दाखिल करवाते हैं? ये मेरा एक सवाल है और मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि इसका इसका जवाब ऑब्वियस है। इसके बारे में अब फर्दर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी, दो टाइप के प्राइवेट स्कूल्स। मैंने कल ये खुद, यानी ये दो टाइप्स कोई कॉमन नहीं है, ये मैंने खुद एक अपने माइंड में जो है वो सोची हुई है कि दो टाइप्स के स्कूल होते हैं प्राइवेट स्कूल्स। पहली टाइप वो होती है कि जिसमें उन प्राइवेट स्कूल्स की किताबों का बोझ बच्चे नहीं उठा सकते और उनकी जो फीसें होती हैं उसका जो बोझ है वो पेरेंट्स नहीं उठा सकते। सबसे पहले मैं बच्चों की बात करूंगा कि बच्चे किताबों का बोझ क्यों नहीं उठा सकते। उसके पीछे बड़ी एक स्पेसिफिक रीजन होती है। होता यूं है कि आप जो है वो देखेंगे कि इन ये जो बड़े सो कॉल्ड हैवी फी वाले प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इनमें तकरीबन कोई 1.5 दर्जन के करीब बुक्स होती हैं जो कि बच्चों के बैग में होती हैं। लाइक अगर आप एक एक जो सब्जेक्ट है, अगर हम उसकी बात करें, सपोज हम इंग्लिश की ही अगर बात करें तो इंग्लिश की लिटरेचर बुक होती है, फिर इंग्लिश का रीडर अलग होता है, फिर इंग्लिश की ग्रामर बुक अलग होती है, फिर इंग्लिश की वर्क बुक अलग होती है, फिर उसके बाद लिटरेचर की कॉपी अलग और ग्रामर की कॉपी अलग। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो 6-7 तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की बुक्स हो गई। इसी तरह फिर ग्रामर से रिलेटेड उर्दू भी होता है, उसमें भी इसी तरह 2-4 किताबें और 2-4 कॉपीज होती हैं। फिर मैथ की टेक्स्ट बुक, फिर वर्क बुक, इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब की जो है वो लिटरेचर बुक्स अलग होती हैं, उनकी वर्क बुक्स जो है वो अलग होती हैं। इन सबको अगर हम कुल जमा कर लें तो तकरीबन 18 के करीब किताबें बन जाती हैं और जाहिर सी बात है फिर वो उतनी ही तकरीबन 10-12 कॉपीज भी शामिल हो जाती हैं। कंसीडरिंग ऑल दैट इतनी ज़्यादा बुक्स और इतनी ज़्यादा कॉपीज हो जाती हैं कि बच्चे अपना बैग खुद उठा ही नहीं पाते और बच्चों को ट्रॉली वाले बैग लेके देने पड़ते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बच्चा इतनी ज़्यादा किताबों का बोझ उठा नहीं पाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैं एक मजे की बात बताना चाहूंगा। ऐसे तमाम प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो आमतौर पर 5 या 6 दिन चले, 5 दिन या 6 दिन, जितने भी दिन पढ़ाई के हों, एक दिन तो संडे का आता ही है, एक छुट्टी तो कम से कम लाजमी होती है। वैसे आमतौर पर इस तरह के जो बड़े स्कूल्स होते हैं इनमें 2 दिन जो है वो छुट्टी होती है। अब तो खैर ये ट्रेंड बन चुका है, नॉर्मली स्कूल्स में जो है वो सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ होते हैं और 5 वर्किंग डेज होते हैं। अब इन 5 वर्किंग डेज में भी एक हफ्ते में आर्ट, लाइब्रेरी, पीटी, गेम, सोसाइटी और इस तरह के जो है वो लेक्चर्स भी शामिल होते हैं। तो अगर हम इस तरह के लेक्चर्स को काउंट कर लें तो एक दिन जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में ही निकल जाता है। ये एक्टिविटीज बुरी नहीं है, ये वाकई बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑब्लिगेटरी हो गया है कि लाइब्रेरी वगैरह के पीरियड और बज़्म अदब यानी सोसाइटीज के पीरियड जो है वो इसका हिस्सा बनाए जाएं, स्कूल के टाइम टेबल का हिस्सा इनको बनाया जाना चाहिए। आई स्ट्रांगली एग्री अपॉन ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब इतने ज्यादा अदर लेक्चर्स हैं तो फिर ये जो बहुत सारी किताबें हैं इनको कैसे कवर किया जा सकता है? फिर ये स्कूल्स जो होते हैं ये कहते हैं कि जी हमने दिन मुख्तस कर रखे हैं, एक दिन या 2 दिन जो है वो लिटरेचर पढ़ाई जाती है, फिर 2 दिन ग्रामर पढ़ाई जाती है, एक आध दिन जो है वो रीडर पढ़ाया जाता है, फिर मुझे नहीं पता कि फिर वर्क बुक्स कब की जाती हैं। और इतनी सारी ये जो किताबें होती हैं, जाहिर है ये कोई छोटी मोटी को 2-4 सफ़ों की बुक्स नहीं होती हैं, इनमें काफ़ी पेजेस होते हैं और बड़ा काम होता है करने वाला। फिर ये कब किया जाता है? खैर बहरहाल इसका जवाब तो जाहिर सी बात है, हम
यहाँ पर इस फोरम पे नहीं मांग सकते हैं किसी से भी। मैं सिर्फ ये आप लोगों की, पेरेंट्स की और टीचर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आपके साथ हो क्या रहा है। इतनी बुक्स का जो है वो बैग लेके जाने के बाद जब वो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स को कहा जाता है कि उन्होंने ये सारी बुक्स पढ़ानी है। डेफिनेटली एक टीचर के लिए 35 या 40 मिनट के एक लेक्चर में इतना कंटेंट पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं होता कि वो, मतलब पढ़ाना पॉसिबल इस तरीके से होता है कि टीचर आता है क्लास में, आके खुद वो पढ़ाता रहता है और वो इस बात से बेगर्ज होके पढ़ाता है कि स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं या नहीं। मैं आपको जो है वो एक साइंटिफिक रिसर्च बताने लगा हूं, बल्कि ये आप लोग खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देख लें। मैं आप सब लोगों से सवाल पूछता हूं कि जब हम नमाज शुरू करते हैं, हम नमाज में कितनी देर के लिए अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हैं इस बात पर कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं? मेरा ख्याल है हम 1 मिनट भी नहीं कर पाते। मोस्टली लोग नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाता। हाँ, जो मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं उनके बारे में तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे वो नमाज में मुकम्मल कंसंट्रेट कर सकता है, लेकिन नॉर्मली हम अपनी नमाज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते। जब हम अपनी नमाज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते तो आप एक छोटे बच्चे से या एक 10-12 साल के बच्चे से ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो 45 या 40 मिनट तक या 35 मिनट तक या जितनी भी देर का लेक्चर है उतनी देर तक अपनी टीचर की बात को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनेगा। मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च बताने जा रहा था कि सर साइंस ये कहती है कि एक कॉमन स्टूडेंट नॉर्मली 20 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता है किसी भी चीज पर। अगर आप क्लास में एक टीचर जो पढ़ाने के लिए आता है, अगर वो अपना टॉपिक 20 मिनट के अंदर कवर अप नहीं कर लेता तो सर 20 मिनट होने से पहले पहले ही स्टूडेंट का माइंड ऑटोमेटिकली ब्रेक पे चला जाता है। अगर आप खुद अपने लेक्चर को कवर अप करके स्टूडेंट के माइंड को ब्रेक नहीं देंगे 20 मिनट के अंदर अंदर, तो आपके स्टूडेंट का ब्रेन ऑटोमेटिकली ब्रेक पे चला जाएगा। फिर आप क्लास में जितना मर्जी पढ़ाते रहें वो स्टूडेंट आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा। तो अब टीचर्स के पास क्या होता है कि उनके पास जो है वो दर्जन के हिसाब से किताबें होती हैं जिनको उन्होंने कवर करना होता है। हर टर्म में एक स्पेसिफिक सिलेबस आ जाता है कि जी इसको आप लोगों ने हर सूरत में कवर करना है। अब वो टीचर्स क्या करते हैं, वो जाते हैं क्लासेस में जाके पढ़ाते हैं, किसी को समझ आई, किसी को कुछ समझ आया, कुछ ना आया, और किसी दूसरे को बाकी समझ आ गया और पहले वाला समझ ना आया। अब रब तरीके से क्लासेस चलती रहती हैं, सिलेबस कवर करा दिया जाता है। बच्चे उस लेवल के होते ही नहीं हैं। आप खुद सोचें कि जब इतनी बुक्स लेकर वो बच्चा स्कूल में जाएगा और किताबें लेकर जो है वो एक एक लेक्चर में उसने 2-2 किताबें पढ़नी है, कैसे वो कवर कर पाएगा? किस तरीके से वो सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएगा? यही रीज़न है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम होती जा रही है। अच्छा, बहरहाल ये तो जो है वो एक साइड होगी। उसके बाद फिर क्या होता है, पेरेंट्स के ऊपर जब बच्चे घर जाते हैं उनका इतना ज़्यादा काम होता है कि वो पेरेंट जो है वो उसको खुद नहीं करा पाते, ना ही वो स्टूडेंट खुद कर पा रहा होता है। अब यहाँ पर मैंने जो कल आप लोगों से सवाल पूछा था कि सर आप बताएं कि जो जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी क्या है? जो इंसान अपना काम खुद कर पाए वो कॉम्पिटेंट कंसीडर होता है, या वो आदमी जिसको अपने काम के लिए 2-4 और लोगों की जरूरत हो या किसी हेल्प और सपोर्ट की जरूरत हो वो बच्चा कॉम्पिटेंट होगा? बच्चे हमारे जो है वो जैसे ही घर पहुंचते हैं हम देखते हैं ओ माय गॉड ये तो इनकी किताबें इतनी मुश्किल हैं। अच्छा, किताबें इतनी मुश्किल होती हैं कि सर उनकी टीचर्स को भी समटाइम समझ नहीं आ रही होती कि इस बुक में करना क्या है। आप खुद सोचें, एज अ पेरेंट आप सोचें कि जो किताब आपको समझ नहीं आ रही है आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बुक आपके बच्चे को समझ आ रही होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा कैसे इतनी बड़ी किताब को जिसमें इतना कंटेंट लिखा हुआ है और बड़ी इधर उधर की चीजें लिखी हुई हैं जो डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ जो फोकस नहीं करने देती है बच्चे को, डिस्ट्रैक्शन से भरपूर किताबें होती हैं जो हमारे बच्चे स्कूलों में जाके पढ़ रहे होते हैं, फिर हमें उनको ट्यूशन रख के देनी पड़ती है। पेरेंट के ऊपर स्कूल की फी का बोझ तो अलग आ ही रहा होता है, उसके ऊपर जो है वो ट्यूशन रखवा के देने के लिए जो टीचर आता है उसको जो है वो पे करना पड़ता है पेरेंट को। अब फिर यहाँ एक और सवाल है, डियर पेरेंट, आपका बच्चा जो 8 या 7 घंटे स्कूल में गुजारने के बाद 7 घंटों में 6-8 किताबें नहीं पढ़ के आ पाया है घर वापस, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है,
आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि एक ट्यूशन टीचर 1 या 1.5 घंटे की ट्यूशन में उसको वो सारा काम कवर करा देगा या वो सब कुछ समझा देगा। असल में आप लोग अपने बच्चों को, हम सब लोग अपने बच्चों को हमारे साथ ही फ्रॉड करना सिखा रहे होते हैं। हम असल में, क्योंकि घर में उन्हें कहते हैं बच्चों को कि बेटा बैठ के पढ़ो, वो कहते हैं कि पढ़ना पड़ेगा, तो वो कहते हैं मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं आई हैं। उसके लिए एक टीचर आ जाता है, फिर वो टीचर आता है, आके पढ़ाता है घंटा 1.5 घंटा, और जाहिर है टीचर ने भी शो करना होता है कि जी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। वो पेरेंट को कहता है कि जी 1.5 घंटे में मैंने सारा कुछ कवर करा दिया है। टीचर के जाते साथ ही बच्चा भी फ्री हो जाता है। वो कहता है जी मैंने सब कुछ कर लिया है, सुबह स्कूल पढ़ के आया हूँ, अब मैंने ट्यूशन पढ़ी है, अभी और आप मुझे क्या पढ़ाना चाहते हैं, मैं आज ही डॉक्टर बन जाऊं। डेफिनेटली फिर पेरेंट भी चुप कर जाता है कि यार सुबह स्कूल भी पढ़ा है, अब ट्यूशन भी पढ़ लिया, काम मुकम्मल हो गया है। सर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है और आ जाता है साल का एंड। साल के एंड पर प्राइवेट स्कूल्स सारे के सारे बच्चों को फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या टॉप 10 में पास करते हैं। और पेपर की मेकिंग कैसे होती है और पेपर की चेकिंग कैसे होती है, आप इस बात का जो है, चले मैं इस टॉपिक को भी छोड़ देता हूं, हर जगह पर 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। लेकिन आप ये देखें कि आम तौर पर सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी आजकल हमारी कम्युनिटी में हैं, वो अपने स्कूल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या टॉप 10 पोजीशंस में आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो 8th क्लास पास करके बोर्ड में जाते हैं, बोर्ड का रिजल्ट आता है जी, पूरे पंजाब बोर्ड्स में से 33% स्टूडेंट्स पास हैं या 40% स्टूडेंट पास हैं और 60% स्टूडेंट्स की या तो सप्लियां हैं या फेल हो गए हैं। सर आखिर ऐसा क्या हो जाता है 8वीं के फौरन बाद कि आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं और नॉर्मली बोर्ड के रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। आप इस दफा या 2-4 पिछले सालों को छोड़कर इससे भी पीछे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर जो है वो बोर्ड के रिजल्ट्स में 50% से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे होते हैं और 50% स्टूडेंट्स पास हो रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्या हो जाता है अचानक ही? वो सर फ्रॉड हो चुका होता है आपके साथ। 10-12 साल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट दिखा के जो है वो चूना लगाते रहते हैं और फिर उसके बाद आपको जो है वो बोर्ड जब रियल रिजल्ट देता है पता आपको तब चलता है। और बहुत सारे पेरेंट्स को इवन उस वक्त भी नहीं पता चलता, वो फिर भी सोच रहे होते हैं कि अब बच्चे क्योंकि ग्रोन अप एक ग्रो कर रहे हैं एज में, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। फिर क्या किया जाता है, उनको जो है वो फिर दोबारा अकेडमीज में भेज दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करता, जो बच्चा स्कूल से घर वापस आके खुद नहीं पढ़ता, चाहे वो 8 घंटे की एकेडमी पढ़े और 8 घंटे का स्कूल पढ़े, वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता जब तक कि वो खुद नहीं पढ़ेगा। हमारे बच्चे 8 घंटे स्कूल पढ़ते हैं, 4-6 घंटे एकेडमीज में पढ़ते हैं और वो खुद नहीं पढ़ते, क्योंकि वो इतना पढ़ चुकने के बाद, स्कूल और एकेडमी में इतना टाइम गुजारने के बाद एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, फिर उनका बुक्स उठाने को दिल ही नहीं चाहता। इस वजह से वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। फिर वीडियो लंबी हो गई है, मैंने अभी देखा है 13 मिनट गुजर चुके हैं। मैं अपनी वीडियो को बस फिर यहीं स्टॉप करता हूं। हम कल इसी टॉपिक से आगे फर्दर जो है वो इस पे डिस्कशन करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की किताबें क्यों लगवाई जाती हैं, इसके पीछे प्राइवेट स्कूल्स के कौन से राज हैं, किस तरीके से जो है वो प्राइवेट स्कूल्स काम कर रहे होते हैं और किस तरीके से वो इतनी महंगी और इतनी ज़्यादा किताबें पेरेंट्स के ऊपर जो है वो बोझ डाल देते हैं। पेरेंट्स के ऊपर सिर्फ फीस पे करने का बोझ नहीं होता, उनके ऊपर किताबें लेने का बोझ और कॉपीज लेने का बोझ भी होता है और बड़ी ही महंगी होती हैं ये सब चीज़ें। कल तक की वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी टॉपिक पे, इसी बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।